3 × 3 = 9। ये चल रहा है हमारा कैलकुलेटर बहुत अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम ये कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 + 3 = 6। ये ऐसे बटन दबाएंगे तो सब चला जाएगा। 4 मैंने दबाया, डिलीट किया तो एक एक बटन पीछे से डिलीट हो रहा है। ठीक है, 8 - 8 करा तो यहाँ पर 0 आ गया। 8 × 8 किया तो यहाँ पर जो है इक्वल करेंगे तो 964। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेटर बना हुआ है। पीछे अच्छी सी बैकग्राउंड इमेज है, कैलकुलेटर बनाया हुआ है। यहाँ पर बटन से सबको हमने रेस्पॉन्सिव भी बनाया है। ये फुल साइज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं आज। आपके जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, हमने पूरा रेस्पॉन्सिव बनाया है इसको। ये देखिए कितना भी छोटा कर दूँ, ये देखिए ये 300 की साइज़ का मोबाइल वाला आ गया तो भी ये इसकी साइज़ इतनी ही रहेगी, ये कम नहीं हो रही है। ठीक है, बटन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल हो रही है, बाकी इसकी रेस्पॉन्सिवनेस बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक बॉयलर प्लेट बना दी है। यहाँ पर लिंक कर दिया मैंने स्टाइल शीट को। ये स्टाइल शीट मैंने बनाई है, ये देखिए ये खाली पड़ी है। और इंडेक्स.js वाली भी खाली पड़ी है। मैंने इन दोनों को यहाँ पर खाली लिंक किया हुआ है सिर्फ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेटर बनाना। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं। ये मैंने डिव लिया है और इस डिव में क्लास नेम दे देते हैं, क्लास कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर ही सब कुछ होगा इसमें। और इसमें एक डिव और बना लेते हैं और इस डिव का क्लास नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसको कैलकुलेटर दे देते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटर के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो इनपुट जिसमें हम टाइप करेंगे। ठीक है, इनपुट बॉक्स। और यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखता रहे इसके लिए मैं यहाँ पे इसको वो लाइव कर देता हूँ, ताकि साइड में स्क्रीन में क्या कर रहे हैं हम ये दिखता रहे। ये देखिए बैकग्राउंड में आ चुका है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्टाइल में जाकर पीछे कुछ इमेज डाल देते हैं अच्छी सी। मेरे पास इमेज यहाँ पर पड़ी हुई मैंने पहले ही ले रखी है, आप ये देख सकते हैं ये वाली इमेज है। तो मैं इसको स्टाइल में जाके बॉडी के साथ अटैच कर देता हूँ। बॉडी बॉडी में M0 कर देते हैं, P0 कर देते हैं और बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। और इसके अलावा हम करेंगे बैकग्राउंड इमेज, इसमें URL दे देते हैं जो हमारे पास इमेज है। ठीक है, ये आ गई इमेज। और इमेज की करेंगे बैकग्राउंड की साइज़ क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि पूरी स्क्रीन पर फिट आ जाए। और इसका ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। ओवरफ्लो हिडन करने से क्या होगा, ये पूरी इसके स्क्रीन में आ जाएगी। और इसकी बॉडी को हाइट विड्थ भी दे देते हैं, हाइट 100 VH और विड्थ 100% दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अच्छी सी इमेज हमारे सामने आ चुकी है। और इमेज के बाद हम डॉट कंटेनर जो हमने क्लास बनाई वो भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं। इसके बाद हमें डॉट कैलकुलेटर इस क्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। और एक और क्लास बनाने जा रहे हैं हम, डॉट btn, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया है, डॉट इनपुट वैल्यू नाम से उसकी भी क्लास बना देंगे। ठीक है, चलिए बना देते हैं। इनपुट की टाइप रहेगा टेक्स्ट और इसकी क्लास क्या दी है हमने वहाँ पर, इनपुट वैल्यू, यही दी है ना, इनपुट वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद हमें बनाने हैं बटन्स। कैलकुलेटर के अंदर हमने ये इनपुट बनाया है और इनपुट को एक काम करते हैं, एक डिव के अंदर रख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं उसको। और एक डिव और बना लेते हैं, वहाँ पे हमारा बटन रहेंगे डिव, और इसके अंदर रहेंगे BUTTON बटन। ठीक है, और इसकी क्लास नेम हम देंगे, क्लास नेम बटन BTN। ठीक है, और इस तरह के हमें कितने बटन चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करता हूँ अभी, फिर देखते हैं कितने चाहिए हमें। यहाँ पर इसको भी क्लास दे देते हैं, क्लास BUTTONS। ठीक है, ये बटन हो गया और BTN हो गया।
नंबर डाल के देखते हैं 1। सबसे पहले हमें कैलकुलेटर में क्या आता है, AC, ठीक है, ज़ीरो करने के लिए। और एक डिलीट बटन आता है, इसके बाद आता है डिलीट के बाद क्या आता है, 1 रख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। डिलीट के बाद 1, और फिर रख देते हैं इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और चाहिए होगा हमें 0, फिर चाहिए होगा हमें एक प्लस बटन, और एक और चाहिए होगा हमें माइनस बटन, एक बटन चाहिए होगा हमें मल्टीप्लाई का, ठीक है। इतना रखता है, अभी डिवाइड को नहीं लगाया। तो ये इतने बटन है बन चुके हैं हमारे सामने। अब इनको क्या करते हैं, हम स्टाइल करेंगे। इसको फॉर्मेट कर देता हूँ तो आपको दिख जाए। देखिए मेन कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर के अंदर एक ड्यू है जो इनपुट है, और एक ड्यू है जो कि बटन है, तो दोनों पैरेलल है। अब चलते हैं स्टाइल में। कंटेनर को देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मार्जिन टॉप दे देते हैं 5। 5 की जगह काम करते हैं 2 रैम, ठीक है। और ये सेंटर आ चुका है, इसको भी बॉडी को ही करते हैं क्या सेंटर, चलो अभी देखते हैं। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगा कॉलम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें इनपुट वैल्यू में भी चाहिए होगी, तो वहाँ पर मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये इनपुट वैल्यू मैंने सारी कॉपी कर दी है, और इनपुट वैल्यू में नहीं, हमें बटन नहीं चाहिए होगी, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ठीक है। और बटन्स भी नहीं, यहाँ पर बटन्स चाहिए, BUTTONS, बटन्स, ठीक है। और फ्लेक्स, इसकी विड्थ कर देते हैं पहले कैलकुलेटर की। कंटेनर की विड्थ भी नहीं दी हमने, कंटेनर की विड्थ दे देते हैं 50%, और 50% की जगह हम इसको रैम में देते हैं। कितना करें, 25 रैम, और हाइट 25 रैम, और इसको बैकग्राउंड करके देखते हैं क्या हो रहा है। बैकग्राउंड ये इतना बड़ा बॉक्स है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको, 23, 22, ये ठीक लग रहा है, इतना ठीक लग रहा है। और फ्लेक्स रैप में कर देते हैं, रैप यहाँ पर नहीं चाहिए, फ्लेक्स रैप हमें, ठीक है, यहाँ पर चाहिए। अब चाहिए हमें बटन्स की हाइट विड्थ सेट करते हैं, हाइट कर देते हैं 2 रैम, और बटन्स की नहीं होगी, बटन की होगी ना, बटन क्लास लेनी पड़ेगी, डॉट BTN, एक एक बटन की हाइट करनी पड़ेगी, हाइट 2 रैम, ठीक है। और विड्थ आ जाएगी 2 रैम। ये रैम इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये जो है रेस्पॉन्सिव बन जाए, ठीक है। और इसको मार्जिन दे देते हैं 1 रैम का, ठीक है। ये थोड़ा शेप में आने लगा है, और पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल, या 1 रैम ही करते इसको, 1 रैम करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है।
5 पिक्सल ही ठीक है। ठीक है, और इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ा देते हैं हम, इसको विड्थ कर देते हैं 2.5, इतना ठीक है। अब एक डिवाइड का बटन भी चाहिए था हमें, वो भी ले लेते हैं यहाँ पर। बटन्स ये है, यहाँ पर रख देते हैं इसको। एक मैंने इक्वल का बटन नहीं लिया ना, इक्वल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इक्वल का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल का बटन हो गया, सारे हो गए। अब बैकग्राउंड दिख ही रहा है इसका, तो बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जो है इनपुट वैल्यू की विड्थ कर देंगे 10 रैम, नहीं और बढ़ा दें 22 रैम, ज़्यादा हो गया 18 रैम, इतना ठीक लग रहा है। और काम कर देते हैं 16, ये ठीक है। और इसकी हाइट कर देते हैं 2 रैम, ये ठीक लग रहा है। और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, बटन को भी दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर कॉपी कर दी मैंने इसको। और बटन की अब विड्थ मुझे फिर थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, 2.7 कर दूँ। ठीक है, और इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं 2.1 कर देते हैं। ठीक है, और मार्जिन ठीक है, इसकी इनपुट वैल्यू की मार्जिन बॉटम कर देते हैं थोड़ी, मार्जिन बॉटम 1 रैम, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, और बटन्स कैलकुलेटर, इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कहाँ लिखा है बॉर्डर रेडियस हमने, ये रहा, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। अब इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये भी सेंटर में आ जाए, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, अलाइन आइटम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ठीक दिख रहा है। एक बार करके देखते हैं कहाँ पहुँचता है ये अलाइन आइटम सेंटर। चलो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और इसकी बॉर्डर रेडियस मुझे लगा थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, 15 पिक्सल कर दूँ। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, 10 ही ठीक था, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना, मैं 10 कर रहा हूँ। और इसकी हाइट जो है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, है ना। और विड्थ जो है ठीक है, विड्थ तो इतनी ठीक है। बटन की हाइट बढ़ा देते हैं, बटन की हाइट कितनी रख रखी है हमने, 2 रख रखी है ना, इसको 2.5 कर देते हैं, इतनी ठीक है, कवर होना चाहिए, लगना भी तो चाहिए। अब चलिए, स्टाइलिंग तो बहुत हो गई, अब चलते हैं हम फंक्शन बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम अब फंक्शन कैसे काम करेंगे, पहले सिलेक्ट करते हैं, लेट btn, सारी जितने बटन से इसमें सेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्या क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या सिलेक्ट करना हमको, btn सिलेक्ट करना है सारे। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे। अब हमें क्या करना है, इनपुट वैल्यू सिलेक्ट करना है, INPUT इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू का एक काम करता हूँ, इतना लंबा नाम अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पर नाम आ जाएगा इनपुट वैल्यू, हमें सिलेक्ट करना है। अब हमें चाहिए होगा यहाँ पर जितने भी बटन्स हैं उनको, जो हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। तो लेट btn ARRAY एरे इज इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम, एरे डॉट फ्रॉम से बनाएंगे, किसको बनाना है, सारे बटन्स को हमको एरे बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें एड इवेंट लिस्टनर बनाना है बटन्स के लिए। तो पहले बटन एरे को सिलेक्ट करते हैं, बटन एरे डॉट फॉर ईच फंक्शन लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, एक एक बटन के लिए, हर एक बटन के लिए हम एक फंक्शन लगा दो कि जब भी हम इन बटन पर क्लिक करें तो एक एड इवेंट लिस्टनर चलना चाहिए क्लिक करने पर। ठीक है, और
वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चल जाए जिसमें एलिमेंट लिया है मैंने, ठीक है। और कंसोल करके बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, ठीक है। ये हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आता है हम क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पर कर देता हूँ कंसोल चालू। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये बटन्स आने लग गए, मतलब हमारा ये क्लिक काम कर रहा है। अब इस कंसोल की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक यहाँ पर इनपुट जो वैल्यू है ये यहाँ पर मुझे शो करना है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें शो करने के लिए इनपुट वैल्यू में उसको डाल दूँगा टारगेट को। तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो यहाँ पर स्ट्रिंग इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वैल्यू क्या थी हमारी, इनर HTML डॉट INNER इनर HTML, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, डिक्लेयर करना है। तो बाहर ही डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, कहाँ पर, यहाँ पर लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया। अब इनपुट वैल्यू में क्या चाहिए हमें, इनपुट वैल्यू को मैंने क्या नाम दिया, डिस्प्ले। तो हमको डिस्प्ले क्या करवाना है, डिस्प्ले इज इक्वल टू जो भी हमारे पास स्ट्रिंग में है वो डिस्प्ले करवा दो। तो डिस्प्ले में जो यहाँ पर स्ट्रिंग में होना चाहिए ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, ठीक है। और डिस्प्ले इज इक्वल टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, ब्लैंक है। और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट, क्या बता रहे हैं बटन पर, बटन डिस्प्ले क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ से मैंने ऑल हटा दिया है। और यहाँ पर मुझे चाहिए डिस्प्ले इज इक्वल टू स्ट्रिंग डिस्प्ले की वैल्यू, डिस्प्ले में वैल्यू दिखाओ 15 SE डिलीट, ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, कंसोल इसको हटा देता हूँ, कंसोल की ज़रूरत नहीं है। अब क्या चाहिए, देखिए जैसे मैं वन किया, फिर से वन किया तो डबल से नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ पर प्लस लगा देना है, ताकि क्या होगा, वो एक के बाद एक ऐड होते जाएंगे। अब क्या है, बस कुछ नहीं, कंडीशन लगानी इफ एल्स की, हमारा कैलकुलेटर बन जाएगा, है ना। तो कैसे लगाएंगे, इसको तो नीचे कर देता हूँ मैं, इफ एल्स ब्लॉक लगा देते हैं। इफ ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, अगर मैं डिलीट बटन दबाऊँ तो क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो ये उसके लिए लगा दिया। और कुछ भी ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स ब्लॉक लगाना पड़ेगा। एल्स ब्लॉक में क्या रखना पड़ेगा, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कोड है, यानी इसको रख देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये डिलीट करता हूँ तो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग की वैल्यू हो जानी चाहिए स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, पीछे से एक एक वैल्यू को हटा देगा। इसके अंदर पहली वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, और स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ हो, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ हो उसमें से हमको एक माइनस करके दे दो, ठीक है। ये बन गई स्ट्रिंग। और क्या होगा, डिस्प्ले की वैल्यू, मैंने डिस्प्ले की स्पेलिंग ही गलत लिखी है यहाँ पे, वो सही कर देता हूँ उसको, इसीलिए वो कैच नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर गलत लिखती है, डिस्प्ले, कंट्रोल C, कंट्रोल P, कंट्रोल V, डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग रख दो, ठीक है। चेक करें, फॉर डिलीट, डिलीट में ये डिलीट लिखा हुआ क्यों आ रहा है भैया, डिलीट फॉर्मेट करने दो। हाँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग 0 स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिलीट बटन का नाम ही गलत दिया है, कैपिटल लिखे हुए हैं ना,
तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको कैपिटल करना पड़ेगा डिलीट, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डिलीट। अब करके देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जा रहा है। अब क्या करना है, हमको सेम बनाना है, एल्स इफ कर देते हैं इसको, एल्स इफ, गलत पेस्ट हो गया है, इसको पहले नीचे ले लेते हैं, इसको कॉपी करना है नीचे, 2 बार कॉपी कर लेते हैं। एक तो बना देंगे AC के लिए और एक इक्वल टू बटन के लिए। ठीक है, AC बटन के लिए बनाएंगे कि जब भी हम AC बटन पर क्लिक करें तो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, खाली। ठीक है, और स्ट्रिंग की वैल्यू तो ये AC का काम हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या चाहिए, स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इवैल्यूएट हो जानी चाहिए। ये एक फंक्शन होता है ऑटोमेटिक इवैल्यूएट करता है। किसको करना है, स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करना है। चेक करके देखें एक बार, यहाँ पर ये एल्स नहीं लगाया तो ये चलेगा भी नहीं, एल्स, और यहाँ पर भी लग देता हूँ एल्स। ठीक है, 1 5 डिलीट, डिलीट, एक एक गया, 1 2 3 4 ऐसी, ये सब गया। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। अब प्लस को करके देखते हैं, 888 प्लस 888 इज इक्वल टू, करेक्ट रिजल्ट, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। तो ये भी चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, सारे फंक्शन हमारे काम अच्छे से कर रहे हैं। फॉर्मेट कर देता हूँ, देखो छोटा सा कोड है, लेकिन इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाए तो नहीं चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सब स्ट्रिंग नहीं लगाया हो, लेंथ -1 नहीं की हो, यहाँ पर एरे डॉट फॉर्म यूज़ नहीं किया है। ठीक है, दिखने में बहुत छोटा कोड है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है, लेकिन 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए कि कैलकुलेटर हमारा कितना अच्छा बन गया है। और आई होप आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।